इनफिल्ट्रेशन या घुसपैठ किसी भी कंट्री, कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और इसे काउंटर करना एक चैलेंजिंग टास्क है। आप भारत के जेम्स बॉन्ड या ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक को तो जानते होंगे कि किस तरीके से वो पाकिस्तान में घुसे और पाकिस्तानी आर्मी में प्रमोशन पे प्रमोशन लेते हुए एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए थे और उन्होंने पाकिस्तानी सेना की खुफिया जानकारी को भारत को भेजकर तरह तरह से मदद की। ये तो था पॉजिटिव इन्फिल्ट्रेशन, लेकिन बीजेपी अभी जो फेस कर रही है वो है नेगेटिव इन्फिल्ट्रेशन। दरअसल बीजेपी में भी घुसपैठ हो रही है। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में जिन कन्हैया लाल जी का गला रेत के 2 जिहादियों ने हत्या करी थी, उसमें से एक का संबंध बीजेपी की माइनॉरिटी सेल से है। इस न्यूज़ को हमारे देश की बिकाऊ लेफ्ट और लिबरल मीडिया ने खूब उछाला, पर उन्होंने असली न्यूज़ को छिपा दिया। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की माने तो उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज को पाकिस्तान से ये ऑर्डर मिला था कि वो बीजेपी में शामिल हो और बड़े बड़े नेताओं का भरोसा जीते और फिर कुछ बड़ा बवाल करे जिससे बीजेपी की इमेज खराब हो और देश में दंगे होने लगी। और भरोसा जीतने के चक्कर में रियाज ने अपने जैसे न जाने कितने मुसलमानों को बीजेपी की माइनॉरिटी सेल से जोड़ा था। ऐसी ही एक और घटना जम्मू कश्मीर में हुई। वहाँ जब एक लश्कर के आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया तो वो बीजेपी के IT सेल का हेड निकला। हालांकि ये एक फेक न्यूज़ है जिसे NDTV ने फैलाया था और जब बीजेपी ने इस पर अपना क्लैरिफिकेशन दिया तो NDTV ने अपनी ट्वीट और आर्टिकल दोनों डिलीट कर दिए। दरअसल बीजेपी के IT सेल चीफ अमित मालवीय हैं, पर यह बात सच है कि उन आतंकवादियों ने बीजेपी में मेंबरशिप लेने की कोशिश करी थी और एक ऑनलाइन फॉर्म भर के बीजेपी की माइनॉरिटी सेल से मेंबरशिप के लिए अप्लाई भी किया था। देखिए, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इन्हें सेक्युलरिज्म का माहौल बनाए रखना होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन RSS में भी एक मुस्लिम ब्रांच है जिसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा इशारा किस तरफ है। आपको याद होगा कि कैसे अजमल कसाब के माथे पे टीका और हाथों में रक्षा सूत्र बंधा हुआ था जब वह हाथों में AK-47 लिए लोगों पे अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था और कांग्रेस और महेश भट्ट ने उसे RSS का एजेंट घोषित कर दिया था और 26/11 को RSS की साजिश। ये सारा ड्रामा किया गया था सिर्फ और सिर्फ RSS का और हिंदुओं का नाम खराब करने के लिए, क्योंकि हिंदुओं का ये संगठन भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और अब भी बीजेपी के साथ भी ऐसा ही करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी RSS के जैसे अपना नाम बचा पाती है या नहीं। बीजेपी को चाहिए कि वो अपने हर एक वर्कर के दिए हुए डेटा को क्रॉस चेक करें और नेक्स्ट टाइम से जिसको भी रिक्रूट करें उसके बारे में पुख्ता जानकारी ले लें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी के ऊपर देशद्रोह और आतंकवाद का लांछन लगेगा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों को और बाकी जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं सबको शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हमें अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हमें आप इंस्टा पे फॉलो करिए। अगर आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी नमस्कार, जय हिंद।